नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में और बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करने वाले हैं आने वाले साल की 2021 की। अच्छा साल है, बढ़िया साल है। इस साल में बहुत सारी खुशखबरियां हैं, कुछ सावधानियां भी हैं, कुछ महीने ऐसे भी हैं जहां किसी बात का ख्याल रखना है। तो हम बात करने वाले हैं पूरी साल की, जीवन के हर क्षेत्र की, चाहे वो कैरियर हो, बिजनेस हो, स्वास्थ्य हो, आपका पारिवारिक जीवन हो, लव अफेयर हो, शिक्षा हो, बच्चों की बातें हों, आपकी बात हो या माता पिता के साथ संबंध हों, भाई बहनों की बातें हों, सारे जो भी क्षेत्र हैं जीवन के, हम सभी की बात करेंगे एक एक करके। तो एक विस्तार में नए साल का ये विवरण होगा संपूर्ण। बहुत बड़ा वीडियो भी हो सकता है, तो आप पॉज कर सकते हैं, आप समय लिख सकते हैं, बाद में उसको देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब शुरुआत करते हैं, कैसा रहेगा आपका ये साल। तो जैसे मैंने कहा, ओवरऑल तो बहुत बढ़िया रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है, पहले साल से बढ़िया ही रहेगा। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो ओवरऑल ये जो साल है इसमें ग्रहण वगैरह कम है। पहली साल काफ़ी ग्रहण थे और उस साल की शुरुआत में ही ऐसे इंडिकेशन थे जो किसी विश्व युद्ध या किसी बड़ी घटना से पहले हुआ करते हैं। तो विश्व युद्ध भले ही ना हुआ हो, पूरे विश्व में उतार चढ़ाव चल रहा था और अभी भी कोरोना के रूप में एक महामारी कहिए, कुछ भी कहिए, क्या जिस तरह का देखा वो युद्ध जैसा ही है, कह सकते हैं आजकल के टाइम का युद्ध मान लीजिए उसको, जो भी है। पर इस साल में ऐसा नहीं है, चीज़ें सुधरेंगी। साल की शुरुआत होते ही जनवरी के, जैसे ही 14 जनवरी के आसपास से चीज़ें काफ़ी तेज़ी से सुधरने वाली हैं सभी के लिए। व्यापार में, जॉब में लोगों को जो नुकसान हुए हैं वो भी धीरे धीरे ठीक होगा और नई सारी अपॉर्चुनिटी भी उभर कर आएंगी। खासकर आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी आएंगी ये सब है, तो उसकी हम डिटेल में बात करेंगे। पहले थोड़ा बड़ी पिक्चर देखते हैं। तो बड़ी पिक्चर ये है कि आपकी कुंडली में जो गुरु का जो परिवर्तन होगा वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। किसी भी साल का जब होरोस्कोप देखते हैं तो गुरु, राहु, शनि, लग्नेश, भाग्येश, ये ग्रह ऐसे होते हैं जिनका जो परिवर्तन है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है जब पूरी साल की बात करते हैं। क्योंकि हर महीने की जब बात करेंगे तो ज़्यादा डिटेल में जा सकते हैं हर एक ग्रह को, और पर ओवरऑल अगर आपको जानना है साल हर महीने भी, तो इन ग्रहों को देखें और आपको आइडिया हो जाएगा कि ये महीना मेरा कैसा जाएगा। तो पहले 4 महीने जनवरी की स्टार्टिंग से लेकर 6 अप्रैल तक जो गुरु हैं वो आपके भाग्य भाव में रहेंगे शनि के साथ, भाग्य भाव में रहेंगे शनि के साथ। और सबसे बड़ी बात है, इसी भाव में शुरुआत में ही कई सारे ग्रह रहेंगे जनवरी फरवरी में। 14 जनवरी के बाद से यहाँ पर गुरु और शनि तो रहेंगे, सूर्य भी यहाँ होंगे 15 जनवरी से। इसके बाद बुध भी यहाँ पर आएंगे जो कि 5 तारीख को आ जाएंगे। शुक्र भी यहाँ पर आ जाएंगे, 4 तारीख को आ जाएंगे। शनि भी होंगे और 14 के आसपास चंद्रमा भी यहाँ से गुजरेंगे। तो ये भाग्य का भाव है, ये फॉर्चून का भाव है, ये लक का भाव है। और इस भाव के स्वामी आपके शनि हैं जो उसी राशि में बैठे हैं। तो ये दिखाता है कि पहले जो 4 महीने हैं वो काफ़ी लक्की साबित हो सकते हैं। भाग्यवश बहुत सारी चीज़ें होंगी। पराक्रम तो करना ही होता है, बिना पराक्रम के तो किसी को भी नहीं मिलता। भाग्य से अगर कोई सामने आ भी जाए, खाना तो पड़ता ही है, बिना पराक्रम के तो वो भी नहीं होता। पर हाँ, ये है कि भाग्य आपका साथ देगा। लक जिसको बोलते हैं, अगर आप जॉब की तलाश में थे तो जॉब मिल सकता है। अगर आप चाहते थे कि आपके लिए कोई रिश्ता है, शादी वगैरह का, तो वो हो सकता है। अगर आप चाहते थे पुत्र प्राप्ति, या आप चाहते थे कि आपके घर में कोई संतान आए, पुत्री आए, नन्ही परी आए, तो उसकी भी संभावना है। आप कहीं बाहर जाना चाहते थे पढ़ाई के लिए, विदेश आदि जाना चाहते थे, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल जो अप्रैल तक का जो समय है वो काफ़ी अच्छा है। और फरवरी का जो समय है, मिड जनवरी से लेके पूरी फरवरी, बहुत सारे ग्रह भाग्य स्थान से जाएंगे, आपके भाग्य को एक्टिवेट करेंगे। तो भाग्यवश से बहुत सारी चीज़ें होंगी।
पर इसमें थोड़ा सा ये ध्यान जरूर रखना है, 30 जनवरी से लेके 21 फरवरी तक कम्युनिकेशन का थोड़ा ध्यान रखना है, बात करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है, और डॉक्यूमेंटेशन में कोई गलती ना हो ये ध्यान रखना है। ये तो रहेगा आपका 6 अप्रैल तक। 6 अप्रैल से लेकर और आपके 13 सितंबर तक गुरु कुंभ में चले जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे, आपके 10वें भाव में पहुँच जाएंगे। तो 10वें भाव में जो गुरु आ रहे हैं तो लाभ तो बढ़ाएंगे, प्रमोशन के चांसेस बढ़ाएंगे, लाभ के चांसेस बढ़ाएंगे, प्रमोशन के चांसेस बढ़ाएंगे, घर गाड़ी बंगला खरीदने के चांसेस यहाँ से जो हैं बनाने वाले हैं। घर गाड़ी बंगला खरीदने के चांसेस, माता के सुख के, माता के साथ रिश्तों को सुधारेंगे, और धन जो होगा धन के सोर्स बढ़ाएंगे, वाणी के सोर्स, वाणी के थ्रू कोई आपका काम बन सकता है। मतलब आप जो बोलते हैं उसकी अहमियत बहुत अच्छी रहेगी, उस समय बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर आप अच्छा बोलेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, और अगर आप थोड़ा कड़वा बोलते हैं, गलत बोल देते हैं, तो उससे फिर धन की हानि भी हो सकती है। डिपेंड करेगा आपके बोलने पर, वाणी का विशेष ध्यान रखना होगा। वाणी जो भी कहेंगे उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकल के आएगा। आपका ये रहने वाला है 6 अप्रैल से लेकर 13 सितंबर तक। उसके बाद फिर से सेम स्थिति आएगी। सेम मतलब जैसे मकर से कुंभ में गए थे, लौट कर जो है गुरु फिर से कुंभ में आ जाएंगे। पर यहाँ एक खास बात यह है कि जो गुरु हैं वो 20 जून से लेकर 17 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे, और शनि जो हैं वो भी 23 मई से 9 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। तो जब ग्रह वक्री होंगे, ये दोनों जब ग्रह वक्री रहेंगे, तो जून से आपके कह सकते हैं 20 जून से तो दोनों ही वक्री हो जाएंगे करीब 9 अक्टूबर तक। 20 जून से 9 अक्टूबर तक दो के दो ग्रह वक्री रहेंगे, और कुछ समय में बुध भी वहाँ पर कंजॉइंट वक्री रहेंगे। तो वो समय ऐसा होगा तब कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है। मतलब कि आप कह सकते हो 27 सितंबर से 9 अक्टूबर तक 3 के 3 ग्रह वक्री होंगे। तो ये एक थोड़ा सा जो समय है 27 सितंबर से 9 अक्टूबर तक बहुत बड़ा नहीं है, पर ये समय ऐसा, इसमें कोई बहुत बड़ा निर्णय बिल्कुल ना लें, आगे लें या पीछे लें, इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। बाकी ये जो समय है पूरा ही जिसमें ग्रह वक्री होने वाले हैं मई से लेके अक्टूबर तक, इसमें भी चांस कोशिश करें कि चीज़ों को सुधारें। जो पहले से ही आ रहा है उसको थोड़ा सा उसमें परिवर्तन लाएं, पुराने लोगों से, पुराने दोस्तों से, पुराने ही तरीके से जो आप कर रहे हैं उसमें ही बेहतर बनाने की कोशिश करें। उसमें कोई कमी है तो उसको आप ठीक करने की ज़रूर कोशिश करें, पर एकदम से नया काम नहीं करें। ये ध्यान रखने वाली बात होगी। सितंबर के बाद से 13 सितंबर के बाद से जो है गुरु, ये जो आपके जो गुरु हैं वो कुंभ में चले जाएंगे, फिर से कुंभ में चले जाएंगे, फिर से वही बात होगी जो हमने पहले कही थी। तो ये रहेगी इस साल की बड़ी पिक्चर। इसके बाद हम हर एक महीने पर आते हैं, आपके भाग्येश को देखेंगे, आपके लग्न के स्वामी को देखेंगे। गुरु शनि राहु केतु की स्थिति को ज़रूर देखना होता है, तो वो भी हम देखेंगे। तो राहु केतु की अगर हम स्थिति देखते हैं तो राहु पूरे साल आपके लग्न में रहेंगे। मतलब इसका जो रिजल्ट होगा हर महीने हम नहीं दोहराएंगे, क्योंकि पूरे महीने हर साल 12 महीनों तक ऐसा ही रिजल्ट होने वाला है, पर एक बार इसको हम देखते हैं। राहु का प्रथम भाव में बैठना शास्त्रों में बहुत शुभ नहीं माना गया है, बहुत अच्छा नहीं माना गया है। राहु का जो गोचर है वो 3, 6, 10वें और 11वें में शुभ माना गया है, लग्न से भी और चंद्रमा से भी। पर यहाँ एक अपवाद है कि राहु वृषभ में उच्च के माने जाते हैं, और जब भी कोई ग्रह उच्च में हो, अपनी राशि का हो, मित्र राशि में हो, तो थोड़ा अच्छा फल देता है। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे हैं और शुक्र की स्थिति शुभ है जो आपके लग्नेश हैं, तब ये राहु आपको पोस्ट पोजीशन देंगे, नेम फेम देंगे। अदरवाइज ये राहु आपको थोड़ा भ्रम में डाल सकते हैं, गलत निर्णय करा सकते हैं, फालतू की यात्राएं करा सकते हैं। किस भाव के राहु अच्छे फल दे सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अष्टम भाव के अच्छे फल दे सकते हैं। मतलब रिसर्च आदि में आपका मन लगेगा, सास ससुर के साथ रिश्तों से सुधार हो सकता है, अचानक धन प्राप्ति हो सकती है, पैतृक धन मिल सकता है। इसका अर्थ ये भी है कि माता पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुछ ट्रेजिडी के द्वारा इंश्योरेंस का, टैक्स वगैरह का, उस तरह का अचानक से धन मिलता है, वो राहु यहाँ पर दिला सकते हैं। इसके अलावा राहु आपको लाभ कराएंगे, मतलब लाभ होंगे, अचानक से लाभ होंगे जिसकी आपने उम्मीद नहीं की। अगर राहु अच्छे हैं और शुक्र अच्छे हैं तो
इसके अलावा राहु आपको क्या करा सकते हैं, आपके जो भाई हैं, पड़ोसी हैं, आसपास वाले हैं, उनका आपको सहयोग मिलेगा और छोटी मोटी यात्राओं से आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। यात्राओं से काफ़ी लाभ होने वाला है। लंबी यात्राओं भी यहाँ पे करा सकते हैं। राहु जब भी लग्न में आते हैं तो आपका जगह चेंज कराने की कोशिश करते हैं, विदेश ले जाने की कोशिश करते हैं, बाहरी लोगों से आपके रिश्तों में सुधार लाते हैं। हालांकि घर वालों से रिश्तों में थोड़ा मतभेद करा सकते हैं, ऐसी राहु की प्रकृति है। तो राहु इस तरह से आपका मेन रिजल्ट देने वाले हैं। किस चीज़ का मेन ध्यान रखना है, क्या माइनस कर सकते हैं, धन का, लिक्विड मनी का। लाभ तो आएगा पर पैसे को रुकने नहीं देंगे, खास करके अगर आप उसको पैसे के रूप में बचा के चाहते हैं तो या तो उसको इन्वेस्ट करें किसी चीज़ में अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग, जो ग्रह आपका अच्छा हो। मंगल अच्छा है तो आप जमीन में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गुरु अच्छे हैं तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं इस तरह से। शुक्र अच्छे हैं तो आप स्टॉक वगैरह में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बुध अच्छे हैं तब भी स्टॉक आदि में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी कुंडली पर डिपेंड करेगा। पर लिक्विड मनी में यहाँ पर राहु आपको थोड़ा दिक्कत देंगे। इसके अलावा वो मैंने क्यों कहा, क्योंकि जिस भाव से राहु 12 में होते हैं उससे नुकसान करते हैं। तो दूसरे भाव से 12 में है तो वाणी का ख्याल रखना है। वाणी आपकी थोड़ी ऐसी हो सकती है जिससे नुकसान हो। और लिक्विड मनी का, ये बातें पूरे साल आपके लागू रहेंगी। इसके साथ साथ फैमिली से बारे में भाव है तो फैमिली, अपनों से दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। माता से, पिता से, पत्नी से, बहुत गहरे दोस्तों से, नए लोगों से जोड़ेंगे। नए लोगों से फायदा भी हो सकता है, फॉरेनर्स आदि से फायदा भी हो सकता है। और कौन सा भाव है जिससे राहु दिक्कत करेंगे, छठा भाव है, जिस भाव से ये अष्टम होंगे। जैसे यहाँ से अगर हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये छठा भाव है। आप कहीं यहाँ तो 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर ये राशि का है। जैसे ये पहला भाव है उसमें आपका 2 नंबर, मतलब दूसरी राशि वृषभ है। ये दूसरा भाव है, इसमें तीसरी राशि मिथुन है। ये तीसरा भाव है, इसमें चौथी राशि कर्क है। तो ये जो नंबर लिखे हैं राशि के हैं, ये चौथा भाव है पर राशि इसमें 5वीं है, सिंह है। ये 5वां भाव है पर राशि इसमें छठी है, कन्या है। ठीक इसी तरह ये छठा भाव है पर इसमें राशि 7वीं है, तुला है। और यहाँ से जब हमने गिना तो 8वां आया। जिस भाव से 8 में होते हैं उसका भी दिक्कत करते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रोग ऋण शत्रु से लोन ला लें, फालतू में ना लें। अगर आपको पता हो किसी काम के लिए तभी लें। किसी से ऋण, शत्रु से सावधान। विरोधी जो है काफी प्रयास करेंगे आपको नीचा दिखाने का। अगर राहु की दशा महादशा है और राहु आपके शुभ नहीं है तो वो आप हावी भी हो सकते हैं। ये वाली संभावनाएं राहु की हैं। अब हम भले ही इसको जनवरी के महीने में ले रहे हैं पर याद रखिए 12 महीने तक राहु ऐसा ही करने वाले हैं, तो इसको हम बाद में नहीं लेंगे, ताकि हर महीने रिपीट करेंगे तो मामला गड़बड़ हो सकता है। राहु का शुभ रिजल्ट शुक्र पर भी आधारित रहेगा। आपके जो शुक्र हैं, जब भी शुक्र अच्छे भावों में रहेंगे तो राहु रिजल्ट अच्छा देंगे। ये भी एक कारण है कि यहाँ पर राहु अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि शुक्र गोचर में सिर्फ 7 में और 10वें भाव में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते, बाकी सारे भावों में अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो हम देखेंगे जब शुक्र 7वें और 10वें में जाएंगे तब थोड़ा ज़्यादा सावधान रहेंगे। अब इसके बाद शनि की बात कर लेते हैं। वो भी हम एक बार ही करेंगे ज़्यादा बात, क्योंकि शनि भी पूरे साल यहीं रहने वाले हैं, मकर में ही रहेंगे, हिलेंगे डोलेंगे नहीं। जब वो वक्री होंगे तब हम उनका एक बार और रिजल्ट ले लेंगे, क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका थोड़ा सा रिजल्ट बदल जाता है। तो शनि भाग्येश होकर भाग्य में रहेंगे पूरी साल, तो मेहनत तो करनी होगी यहाँ पर। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्मण्डेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर ही तेरा अधिकार है, फल तो ईश्वर के अधिकार में है। तो कर्म यहाँ पर विशेषतः करते रहना है, क्योंकि भाग्य में शनि हो तो भाग्य भी तभी फल देता है तब आप कर्म करें, क्योंकि शनि तो कर्म के देवता हैं, मेहनत के हैं, प्लानिंग के हैं, ट्राई करने के हैं। शनि को कड़ी मेहनत पसंद है। स्मार्ट मेहनत बिल्कुल करें। कड़ाई मेहनत से मतलब मेरा यहाँ पर स्मार्ट वर्क भी है, पर आलस से नहीं। आलस से, धोखा, झूठ, गलत रास्ते से शनि बिल्कुल पसंद नहीं करते। और वृषभ वाले तो मेहनत करने में बहुत स्ट्रांग होते हैं, इनको बस गोल की जरूरत है। हाँ, गोल ना हो तो थोड़े आलसी हो जाते हैं। स्थिर लगने इनका, आपका स्थिर लगने, और इस वजह से थोड़ा सा कई बार सिक्योरिटी ओरिएंटेड होते हैं। सिक्योरिटी ओरिएंटेड मतलब अगर कहीं आपको ऐसा लगता है ये चीज़ सेफ है तो सेफ्टी पहले देखते हैं
अगर किसी जॉब में सेफ्टी है तो उस जॉब को नहीं बदलेंगे, भले ही दूसरे जॉब में पैसा ज़्यादा हो पर सेफ्टी कम हो, तो मतलब सॉलिड चीज़ों पे चलना चाहते हैं। इनका जो जीवन साथी होता है नॉर्मली इमोशनल होता है, कार्मिक होता है जीवन का ये भाव। ऐसा नहीं, आपस में लगाव अट्रैक्शन काफ़ी होता है पर नेचर काफ़ी अलग होता है एक दूसरे से। खैर, हम इस बार राशि की बात नहीं करके आपके महीने की बात कर रहे हैं, शनि की। तो शनि की एक तो हमने की कि भाग्य से चीज़ें नहीं होंगी, मेहनत आपको करनी होगी। अब आप कहेंगे अभी तो थोड़ी देर पहले बात हुई थी, वो 2-3 महीने बिल्कुल पहले, क्योंकि बहुत सारे ग्रह एक साथ भाग्य भाव में आ रहे हैं और वो रहेगा आपके 6 अप्रैल तक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ पर चीज़ें भाग्य से आपको जरूर आएंगी, कुछ ना कुछ लाभ आपका जरूर पक्का होना है, खास करके 15 जनवरी के बाद से। शनि की तीसरी दृष्टि एकादश भाव पर है, लाभ भाव पर है। तो लाभ को मेहनत से, जहां भी शनि डालते हैं वहां उन चीजों को रोकते हैं, देते हैं पर रोक के देते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि है तो मेहनत कराएंगे। सीनियर्स हैं, बड़े भाई हैं, उनसे भी थोड़े मिसअंडरस्टैंडिंग कराएंगे। इतनी आसानी से आपको जो है आपके सीनियर फेवर नहीं करने वाले शनि। हालांकि अपनी भाव में है, अपनी राशि में है तो भाग्य साथ तो देगा, पर शनि की तरह से ही देगा ना। शनि कैसे साथ देते हैं? जब बंदा बहुत मेहनत करता है, थक जाता है, फिर भी नहीं मानता, तो फिर शनि कहते हैं भाई ये तो योग्य है, इसको तो देना पड़ेगा, अब दो इसे, अब दो। और जब देने पे आते हैं तो फिर बहुत देते हैं। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो फिर शनि जो है देने पे आए, तो आपने नाम सुना होगा गुरु, ये सब, कि भाई बहुत धन वाला, पर शनि से ज़्यादा कोई नहीं दे सकता। इसीलिए जो वृषभ वाले हैं बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, आर्ट मीडिया में बहुत ऊपर जाते हैं, बैंक फाइनेंस इन सब में बहुत बड़ा काम, ऑटोमोबाइल, ये सब बड़ी बड़े बिजनेसमैन बनते हैं बहुत ही शनि की वजह से, क्योंकि शनि भाग्य वाले हैं। जब देने पे आते हैं तो फिर सॉलिड मनी देते हैं और बहुत लंबे समय तक देते हैं। चूंकि शनि आपके भाग्य हैं तो आपको गरीब आदमी, आम आदमी से संपर्क रखना चाहिए, आपको सभी के लिए जुड़ के रहना चाहिए सभी से, और ऐसा काम जिससे सभी का लाभ हो, उस तरह का काम हो, सभी के लाभ का ध्यान रखें। किसी भी गरीब का कभी भी कोई पैसा आया, कुछ उसके साथ अपनी तरफ से कोई भी बेईमानी आदि ना करें, क्योंकि शनि इन सब लोगों को दिखाते हैं, दूर के लोगों को भी दिखाते हैं। अपने से निम्न स्तर के जो लोग हैं, आपसे जो कमजोर हैं, उनकी हमेशा सहायता करते रहें तो आपका भाग्य ज़्यादा अच्छा काम करेगा। वो क्या कर रहे हैं वो उनका काम है, आप अपने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप उनकी तरफ ध्यान देंगे तो आप अपने, एक साथ दोनों पे ध्यान नहीं दे सकते। अगर उनकी पर ध्यान देंगे तो अपने पे ध्यान नहीं देंगे, अगर अपने पे ध्यान नहीं देंगे तो अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, अपनी स्किलों को सुधारेंगे नहीं, आपका ध्यान उनकी तरफ ही रह जाएगा, दूसरों की तरफ रह जाएगा, तो दूसरी तरह से आप पीछे रह जाएंगे लाइफ में। तो अपने पर ध्यान लें, जिन चीज़ों को आप प्रभावित कर सकते हैं उन्हें तो सुधारें, क्योंकि जिसको प्रभावित कर ही नहीं सकते उसके बारे में सोच के दिमाग खराब क्यों करना, उसका तो कोई रिजल्ट ही नहीं है। तो जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जिस पर आप काम कर सकते हैं, जहां तक आपकी पहुंच है, उस पर लगातार प्रयत्न करते रहें, कोशिश करते रहें, और कोशिश करने वाले की कभी हार होती ही नहीं है। तो शनि की तीसरी दृष्टि की बात करी और सप्तम दृष्टि की बात करी, जो हमने कहा मेहनत बहुत होगी, यात्राएं बहुत होंगी, पड़ोसी, छोटे भाई, उनसे थोड़ा सा यहाँ पर शनि दूरी लाने की कोशिश कर सकते हैं, छोटी मोटी यात्राएं रहेंगी। शनि की जो दसम दृष्टि है तो 7वीं हुई, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये छठे भाव पर आ रही है। छठे भाव पर राहु का भी थोड़ा सा हमने कहा था, तो रोग, ऋण, शत्रु, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लोन आदि मिलने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ना ही लें तो ठीक है, और किसी से पंगा ना लें, इस महीने पंगा ना लें फालतू की, अपने गोल से गोल रखें, ध्यान करें, अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें सुनें और अच्छे ही विचारों को मन में लाएं, ताकि कर्म भी अच्छे ही अच्छे हों, सही रास्ते पे हों। तो ये हमने शनि को देख लिया। अब शनि पूरी साल ऐसे ही रहने वाले हैं, तो लंबा आपको लगता होगा, पर जनवरी में हमने राहु केतु को खत्म कर दिया, शनि को खत्म कर दिया। अब इसको हम 12 के महीनों में लेंगे नहीं। अब करते हैं गुरु की बात। अब गुरु की अगर बात करें तो अप्रैल तक गुरु ऐसे ही रहने वाले हैं। नवम में है, नवम के गुरु हैं और अष्टम के स्वामी हैं और एकादश के स्वामी है। भाग्य से धन लाभ होगा, भाग्य से कुछ बड़ी लाभ हो सकता है, भाग्य से कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, इनहेरिटेंस वाली संपत्ति मिल सकती है, लंबी यात्राएं हो सकती हैं।
आप काफ़ी प्रैक्टिकल रहेंगे, आप बड़े प्रैक्टिकल रहेंगे, किसी भी चीज़ को कह सकते हैं इमोशनल होकर नहीं, प्रैक्टिकल ज्ञान के आपार विद्वता के आधार पर सोचेंगे, दूरदृष्टि आपकी अच्छी रहेगी, आप सही निर्णय ले पाएंगे। जब तक गुरु यहाँ पर रहेंगे तो छोटे भाई से, पड़ोसियों से जो थोड़ा बहुत रिश्ते शनि जो खटास करने की कोशिश कर रहे थे उसमें इतनी खटास नहीं आएगी। जहाँ इसका मतलब ये हुआ कि अप्रैल तक फिर भी काफ़ी हद तक छोटे भाई से, पड़ोसियों से कुछ ना कुछ आपको सपोर्ट मिल जाएगा। गुरु की यहाँ से दृष्टि पंचम पर रहेगी, आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छी रहेगी। जिन लोगों को बच्चा नहीं हो रहा है, जो स्त्री चाहती हैं, माँ बनना चाहती हैं, या आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई पुत्र पुत्री आए, तो वो भी गुरु उसके लिए बहुत अच्छे हैं। अप्रैल तक बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। तो ये हमने गुरु की बात कर दी। अब इसके बाद आपके भाग्य के स्वामी जो शनि है उसकी बात हो चुकी है। बचे कौन? आपके लग्न के स्वामी। अगर हम लग्न के स्वामी देखें तो शुक्र हैं, और जनवरी में पहले 4 दिन तो वो आपके अष्टम में है, तो 4 दिन शुरू के हैं, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है, और कह सकते हैं सेफ है, उसमें किससे पंगा नहीं लेना है। किससे मुलाकात हो सकती है, और किसी बड़े घर से शादी वगैरह विवाह होने का चांसेस बनता है, या किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो अच्छे घर का हो, उस तरह से ठीक है। पर सिर्फ 4 ही दिन है तो बहुत कम समय है। उसके बाद शुक्र जो है भाग्य भाव में आ जाएंगे और यहीं पर रहेंगे पूरे महीने यहाँ से वो निकलेंगे आपके 21 फरवरी को, मतलब अगले महीने। तो लग्नेश का भाग्य में आना तो वो फरवरी में बहुत अच्छा महीना है। पूरी जनवरी और फरवरी के एंड तक भाग्य आपका साथ देगा, शनि के होते हुए भी, क्योंकि शनि वो ठीक है पर शुक्र वहाँ आ चुके हैं। तो लग्नेश अगर भाग्य में आ रहा है तो भाग्य से चीज़ें बनेंगी, पैसा भी आ सकता है, धन भी आ सकता है, आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है, आपका जो रिश्ता है वो अपने पिताजी के साथ, पिता जैसे लोगों के साथ अच्छा रहेगा। आपको सपोर्ट मिल सकता है अपने सीनियर शादी का, खास करके अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छे हैं और शुक्र की दशा महादशा हो। रिश्तों में भी सुधार आएगा, पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, जो कि शनि उसको नहीं आने दे रहे थे, पर चूंकि शुक्र यहाँ पर हैं और उनकी दृष्टि है, साथ में गुरु भी हैं, तो 2 शुभ ग्रह नवम भाव में, यात्राएं आपके लिए शुभ रहेंगी, विदेशवादी से आपको लाभ हो सकता है। ये तो रहा जनवरी का। इसके बाद अगर हम फरवरी की बात करते हैं तो फरवरी में क्या हुआ है देखिए, गुरु ऐसे ही हैं, शनि ऐसे ही हैं, राहु केतु ऐसे ही हैं, तो हम इनको तो रिपीट नहीं करेंगे, वो सेम ही आएगा। मंगल की स्थिति देखें, जनवरी में भी मंगल यहीं पर थे और फरवरी में भी मंगल यहीं पर है। 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में ही है। विदेशों से लाभ होगा, मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ हो सकता है। शत्रुओं से सावधान रहें, शत्रुओं से, छुपे शत्रुओं से, ऐसे लोग जो आपके साथ ही हैं पर आपको पता ही नहीं है कि वो आपके शत्रु हैं, उनसे सावधान रहें। अन्यथा भाग्य आपके पक्ष में है, भाग्य आपके पक्ष में है, पर इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। जब भी मंगल 12 में होते हैं तो बैक बाइटिंग, ऑफिस पॉलिटिक्स, कोई कुर्सी आपकी पलटने की कोशिश जरूर करेगा जो आपको दोस्त बनता है सामने से, तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। आपकी जो पत्नी है, आपके जो पति हैं, आपका जो स्पाउस है, उनकी यात्रा के चांसेस बन सकते हैं, उनके दूर जाने के चांसेस बन सकते हैं। उनके स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि सप्तमेश है मंगल यहाँ पर, और यहाँ पर जा रहे हैं 12th हाउस में जा रहे हैं। 12th हाउस का मंगल प्राइवेट लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। नींद आने में थोड़ी आपको परेशानी यहाँ पर हो सकती है। पति पत्नी के बीच में भी थोड़े से यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं फरवरी के महीने में। अगर हम मार्च की बात करें तो मार्च का महीना भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है, बहुत शुभ है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पर हैं। अगर आप देखते हैं गुरु और शनि को, तो वो उसी तरह का योग बना हुआ है। भाग्य का स्वामी भाग में ही है, गुरु का पंचम भाव में गोचर, नवम भाव में गोचर, ट्रांजिट के उसमें बहुत अच्छा माना गया। तो गुरु का जो ब्लेसिंग है वो शनि पर है, जो शनि की दृष्टियों में भी पॉजिटिविटी लाएगी। जैसा कि हमने शनि की दृष्टिया की बात की थी कि वो लाभ को थोड़ा रोक के रखेगी, पर जब तक गुरु हैं तो लाभ भी होता रहेगा। जैसे शनि की हमने बात की थी कि भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ थोड़ा सा यहाँ पर वो दूरी बनाने की कोशिश करेंगे, पर गुरु उसको बैलेंस रखेंगे, यात्राओं से लाभ दिलाएंगे। अब यहाँ ट्रिक वाली बात है, और जो वास्तव में
ज्योतिष वाली बात है, जैसे वो कहा जाता है कि भाई ये अच्छा होगा या बुरा होगा, बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपकी जन्म पत्रिका पर। क्योंकि वृषभ राशि वाले तो करोड़ों लोग हैं, क्या सभी का अच्छा होगा या सभी का बुरा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई जन्म पत्री तो सबकी अलग अलग है, सब अलग अलग जगह अलग अलग समय पैदा हुए हैं। और यही वो चीज़ है कि ज्योतिषी लोग, जो कुछ लोग कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं मुझे नहीं पता, कि ये वाला प्लेनेट राजा बना देगा, कुछ केतु राजा बना रहा है, किसी को शनि बना रहा है, वो सब ओवरऑल बातें हैं। किसी को वो राजा बनाएगा, किसी को वो रंग, कोई बीच में ही रहेगा। उसका सारा कारण क्या है? आपकी जन्म पत्री है। गोचर सिर्फ थोड़ा सा असर समझने के लिए है, किसकी दशा महादशा है। यहीं बैठे शनि आपको बहुत सारा धन भी दे सकते हैं अकेले भी, अगर अष्टक वर्गा में उसके पॉइंट अच्छे हों। अष्टक वर्गा एक पार्ट है ज्योतिष के प्रेडिक्शन का, जिसमें पॉइंट देखे जाते हैं, कितने पॉइंट शनि ने दिए हैं जहां वो बैठा है, आपकी कुंडली में वो कैसा है, तो ये भी डिपेंड करेगा। पर हम ये लेकर चल रहे हैं कि आपकी कुंडली में बीच का पॉइंट है, 0 से लेके 6 तक हो सकते हैं, 3 से ऊपर है तो फिर यहाँ पर ये जो आपके अप्रैल तक का महीना है बहुत फर्स्ट क्लास जाने वाला है। दूसरा चीज़ हमें क्या देखनी है? लग्न का स्वामी शुक्र। तो शुक्र की 21 फरवरी तक जो है शुक्र आपके 10वें स्थान में थे, और मार्च में जो है शुक्र आपके यहाँ आएंगे 17 मार्च को। तो एक तरह से कह सकते हैं आधे मार्च आपके यहाँ रहेंगे, वो 17 मार्च को यहाँ जैसे आते हैं, 21 फरवरी को यहाँ आएंगे आपके, और यहीं रहने वाले हैं आपके। तो उच्च के शनि रहेंगे, उच्च के शुक्र रहेंगे थोड़े दिन, और उच्च का शुक्र आपको अच्छा फल देगा। फीमेल से लाभ होगा, वाइफ से लाभ हो सकता है, माता से लाभ हो सकता है, नेम फेम आपका बढ़ेगा, नेम फेम आपका बढ़ेगा, बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात होगी। और एक तरह से कह सकते हैं कि उच्च का शुक्र है और जन्म का लग्न का स्वामी ही अगर आपका उच्च हो रहा है तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। 21 फरवरी को वो यहाँ पहुँच जाएंगे आपके, और 17 तारीख तक उच्च रहेंगे। तो 21 फरवरी के बाद से ही लग्नेश उच्च हो रहा है, वो भी एकादश में, बहुत बढ़िया है। और फरवरी तक का माह भी आपको अच्छा ही रहेगा। कारण यह है कि भले ही शुक्र दशम में हो, बाकी के बहुत सारे ग्रह आपके 20 फरवरी तक भाग्य के भाव में हैं। बुध भी यहाँ पर जो हैं यहाँ पर ही रहने वाले हैं, वो थोड़े दिन के लिए इधर आएंगे और फिर से यहीं रहने वाले हैं, पूरी फरवरी यहाँ पर रहेंगे। तो फरवरी का महीना भी बहुत अच्छा है, मार्च का महीना भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ओवरऑल। मार्च के बाद हम अप्रैल में आए। अब देखिए, हम राहु केतु गुरु शनि की बात नहीं कर रहे हैं, जो हमने पहले ही कर चुकी हैं। इस वजह से ये महीने थोड़े जल्दी जल्दी होंगे, इसी तरह से किया भी जा सकता है। तो अगर हम अप्रैल में आते हैं तो अप्रैल में क्या हुआ? आपके जो शुक्र थे वो 10 अप्रैल को द्वादश भाव में आ गए। तो लग्नेश का द्वादश में आना, हेल्थ का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है अप्रैल के महीने में। 6 अप्रैल के बाद वैसे भी चेंजेज आ रहे हैं। अभी 6 अप्रैल के बाद गुरु जो थे वो आपके दशम में आ गए। तो दशम में गुरु का गोचर बुरा नहीं है, पर बेस्ट जो होता है वो 5th में 9th में होता है। तो ये दशम में जो गुरु आए, कार्य में परिवर्तन होगा, ट्रांसफर हो सकता है, जॉब भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है, जॉब मिलने के लिए अच्छा है, पर जहाँ भी जॉब मिलेगा रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब होगा, खर्चा करना पड़ेगा, खर्चा अच्छी चीज़ों पर होगा, ये एक अच्छी बात है। और मंगल की स्थिति अगर हम देखें तो मार्च में ही मंगल लग्न में आ चुके हैं। तो लग्न में मंगल के आने से देखिए, जॉब आदि के लिए तो ठीक था मार्च, पैसे के हिसाब से, लाभ के हिसाब से था, पर चूंकि मंगल मार्च में आपके लग्न में आ चुके हैं, एक तो आप में गुस्सा आ सकता है, आप कोई जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है उसके लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो मंगल जब भी लग्न में आते हैं, या फिर कह सकते हैं 12वें भाव में थे, तो रिश्तों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे अभी भी ऐसा चल रहा है। लाभ के मामले में अच्छा है, विदेश यात्राओं के लिए अच्छा है, जॉब आदि के लिए अच्छा चल रहा है, किस्मत से बहुत सारे काम होने को अच्छा चल रहा है, शादी विवाह हो सकता है, घर में पुत्र
पुत्र पुत्री आदि का, उसके लिए अच्छा चल रहा है। पर जिनका पहले से रिश्ता है उसमें थोड़ी खटास आ सकती है। आएगी या नहीं आएगी या कितनी आएगी, ये डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में मंगल कैसे हैं, आप मांगलिक हैं, आपका जो मंगल जो कि सप्तमेश है कहाँ पर बैठा है, वो नवांश चार्ट में कैसा है, वो सप्तांश चार्ट में कैसा है। ये डिविजनल चार्ट हैं जिनको हम महर्षि पराशर ने बताया है, जिसको देखना ज़रूरी होता है। सिर्फ लग्न कुंडली से भी नहीं बता सकते आप, उन सबको देखना होता है। तो मंगल की जो स्थिति है, जो कि 15 अप्रैल को द्वितीय भाव में आएंगे, मंगल की जो स्थिति है आपकी 21 फरवरी से लेकर 15 अप्रैल तक थोड़ी सी अपने आप को संभाल के रखना है, गुस्सा नहीं करना है। गुस्से में आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, खर्चा बढ़ेगा। किस चीज़ के लिए अच्छा है? यात्रा आ सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है। अगर आपका ये सपना था कि मैं कहीं अब्रॉड पढ़ने जाऊं, काम के लिए जाऊं, बिजनेस के लिए जाऊं, बिजनेस के लिए कोई प्रपोजल आ सकता है। काम के क्षेत्र में भी आपको बाहर जाने की यहाँ पर मार्च और अप्रैल में बहुत ज़बरदस्त चांसेस बन रहा है आपका। 14 अप्रैल के बाद मंगल जो है यहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो धन का थोड़ा खर्चा होगा। 12th हाउस का स्वामी धन में आ रहा है, धन का खर्चा होगा, किसी चीज़ पे अचानक से खर्चा आ सकता है। वाणी का यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ये वाणी का भाव है। आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो राहु की वजह से भी है। आपको याद होगा जनवरी में मैंने बताया था कि राहु जो है वाणी के लिए पूरे साल ही अच्छे नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 राहु 12 में पढ़ते हैं। हमेशा इस तरफ गिनते हैं, उल्टा नहीं तो दूसरा नंबर आ जाएगा, ऐसा नहीं, इधर ही गिनते हैं हमेशा। तो वाणी वैसे ही ये साल पूरा ध्यान रखना है। ऊपर से मंगल और आ चुके हैं यहाँ पर, तो अप्रैल के महीने में 14 अप्रैल से विशेष खास वाणी का ध्यान रखना है। वाणी की वजह से आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं। खाने में भी आप गर्म चीज़, तामसिक चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद कर सकते हैं। मसाला, तेज चीज़ें, मीट मांस, ये सब अगर आपका मन कर सकता है तो इस चीज़ को सावधान रहना है, ध्यान रखना है, इस चीज़ में जाना नहीं है, वरना ये आपका नुकसान का ही कारण बनेगा। ज्योतिष के अकॉर्डिंग ये शुभ नहीं है आपके लिए। अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छे हैं तो फिर ये आपको रियल एस्टेट से लाभ करा सकता है, जमीन आदि के बिजनेस से लाभ करा सकता है, लोहा, मेटल, अस्त्र शस्त्र, अग्नि आदि से करा सकता है आपको लाभ, विदेशों से संबंध बनवा सकता है, मल्टीनेशनल कंपनी से आपको लाभ करा सकता है, बाहर आपको ले जा सकता है कार्य के लिए, क्योंकि धन में विदेश का स्वामी आ रहा है। अगर आप डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल हैं, अगर आपका काम एस्ट्रोलॉजी या कल्ट इस तरह का है, उसके लिए भी ये मंगल आपका अच्छा हो सकता है। तो ये तो रहा आपका अप्रैल का। अप्रैल में जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो क्या आया है? गुरु का। जो गुरु यहाँ से बदले हैं, जो अब कितने महीने रहने वाला है? अप्रैल से लेकर सितंबर तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। वो क्या परिवर्तन है कि एक तो जॉब चेंज हो सकता है, घर, गाड़ी, बंगला खरीदने का चांसेस बनता है, उससे लाभ का भी चांसेस बनता है। रियल एस्टेट वगैरह से अगर मंगल सही है तो माता के साथ रिश्तों में सुधार होगा आपका, और जॉब में जो परिवर्तन है इसके साथ साथ कुछ खर्चा आएगा, अच्छी चीज़ों पे खर्चा होगा, और आप किसी की मदद आदि भी कर सकते हैं। ये जो गुरु का जो परिवर्तन है वो अगले अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक रहेगा, इसलिए इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। पर हम ये जरूर देखेंगे जब वक्री गुरु होंगे तब थोड़ा बदलाव जो आएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो हम अप्रैल तक पहुंच गए। अगर हम मई की बात करते हैं तो गुरु पहले की तरह आपका 6 अप्रैल को यहाँ आ चुके हैं, दशम में आ चुके हैं, तो वो उसका असर ऐसे ही रहने वाला है। और जो आपके शनि हैं वो मकर में ही हैं, शनि मकर में ही बने हुए हैं। ये शनि यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है, वो यहाँ पर बिल्कुल है ही नहीं, वो यहाँ पर ही हैं। शनि जो है यहाँ पर है मई के महीने में, जो कि 23 मई से वक्री होंगे, और गुरु आपके यहाँ पर हैं जो कि आपके 6 अप्रैल को आए हुए हैं। यही चेंज है जिसकी हमने बात की थी। तो शनि में तो कोई बदलाव हुआ नहीं है, गुरु में बदलाव जो हुआ है उसकी हम बात कर चुके हैं। और क्या बदलाव हुआ ये देखते हैं। बदलाव है कि मंगल जो यहाँ पर 14 अप्रैल को आए हैं वो 2 जून को तीसरे भाव में जाएंगे।
अर्थात पूरे मई मंगल यहीं रहेंगे। तो वाणी वाला जो बात थी हम कर रहे थे, वाणी का ख्याल रखना है, वो पूरे मई आपका बना रहेगा। वाणी की वजह से नुकसान हो सकता है। और जो ड्राइविंग करते हैं, कहीं इधर उधर जो हम जॉब पे जाते हैं या कोई भी छोटी मोटी यात्राएं करते हैं, उसमें एक तो वाणी का ख्याल रखना है कि इससे उलझना नहीं है, और ड्राइविंग में बहुत ध्यान रखना है। छोटी मोटी चोट-पोट लग सकती है क्योंकि मंगल जो है अष्टम को देख रहे हैं। शुक्र की बात करें जो कि आपका लग्नेश है, जिसको देखना महत्वपूर्ण है, तो वो 4 मई को यहाँ आएंगे लग्न में और 29 मई को द्वितीय भाव में जाएंगे। तो लगभग पूरे महीने लग्न में रहेंगे। लग्नेश का लग्न में होना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ऑरा के लिए बहुत अच्छा है, आपकी समाज में स्थिति के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा योग है, इसको मालव्य नाम का महापुरुष योग कहते हैं, तो ये 1 महीना आपकी जिंदगी बदल सकता है। हर तरह की सुख सुविधा, संपत्ति, धन, मान, सम्मान सब कुछ दे सकता है। आपके कोई भी सपना, चाहे वो कार्य में उन्नति का हो, बिजनेस को फैलाने का हो, शादी होने का हो, पुत्र पुत्री प्राप्ति करने का हो, समाज में उच्चतम शिखर तक आपको पहुंचा सकता है। अब ये सब बातें किसकी होंगी? जिसकी कुंडली में ऐसे शुक्र होंगे और ओवरऑल कुंडली में दम होगा, अच्छी कुंडली होगी। उसके साथ साथ उस ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा होनी चाहिए, या तो विषमोत्तरी, या तो अष्टोत्तरी, या फिर तो योगिनी, या फिर दूसरी कुछ दशाएं होती हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। इस राशि की दशा चलनी चाहिए, चर दशा वगैरह होती हैं, तभी उसका रिजल्ट आएगा। अगर सभी को आता तो फिर इस राशि वाले सभी का हो जाता, तो ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कुंडली तो भाई अलग अलग है, जन्म तो सबने अलग अलग दिन लिया है, अलग अलग समय पे लिया है। वही तो डिसाइड करता है, वही तो डिसाइड करता है। श्री युक्तेश्वर ने कहा है कि व्यक्ति जन्म ही तब लेता है कि उसके जो ग्रह नक्षत्र होते हैं ना, उस जगह होते हैं जो उसके आगे की यात्रा को बता सकें। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है और चाणक्य ने भी कहा है कि प्रारब्ध तो जन्म समय ही तय हो जाता है। पर मेन बात ये नहीं है कि प्रारब्ध में क्या लिखा है, मेन बात यह है कि हम कैसा कर्म करते हैं। ये भगवान श्री रामचंद्र ने कहा है। जब लक्ष्मण पूछते हैं कि ये सब बातें तो महर्षि वशिष्ठ ने तभी बता दी थी कि आपका वनवास होगा, आपके पिता की जो जन्म मृत्यु होगी वो आपके वियोग में होगी, तो इतने बड़े महर्षि भी क्यों बदल नहीं पाए उसे? तो पहले तो बदलना इतना आसान नहीं है जो लिखा हुआ है। दूसरा, श्री राम कहते हैं ये महत्वपूर्ण ही नहीं है क्या लिखा है, क्योंकि वो पहला है ना, पुराना है, आप उसको बदल नहीं सकते। महत्वपूर्ण ये कि आप कर क्या रहे हैं, क्या आप अब सही निर्णय ले रहे हैं? क्योंकि कल जो हुआ है उसके कारण तो जो लिख गया वो लिख गया। अगर आज सही निर्णय नहीं लेंगे तो कल भी ऐसा होगा। तो फिलहाल का कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। परिस्थिति क्या लेकर आते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, उस परिस्थिति में हम क्या सही निर्णय लेते हैं या नहीं। किसी भी परिस्थिति में हमेशा धर्मपूर्ण और सही निर्णय ही लेना है। यही बात भगवान श्री कृष्ण कर्ण को भी समझाते हैं। जब कर्ण कहते हैं कि मेरे पास तो जीवन भर में हमेशा ही ठोकरें और सब मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो ऐसे में तुम मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या मेरे से क्या मतलब आप कर सकते हो ऐसी जीवन के बाद? तो कृष्ण यही कहते हैं कि कर्ण ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पिछले हजारों जन्म का लेखा जोखे का रिजल्ट है वो, पर तुमने जो किया वो महत्वपूर्ण है। खैर, हम बात करते हैं मंगल की। हम बात कर चुके हैं, वाणी का ध्यान रखना है यहाँ पर। और पूरा का पूरा महीना आपके लिए बहुत वंडरफुल है अगर आपके शुक्र अच्छे हैं और शुक्र की दशा महादशा है तो। दूसरा जो बड़ा चेंज है यहाँ पर, शनि 23 मई से वक्री होंगे। 23 से लगभग पूरी मई निकल जाएगी एक तरह से, तो इसको हम जून में भी ले सकते हैं कि 23 मई से 9 अक्टूबर तक शनि वक्री रहेंगे और वो आपके भाग्य के और दशम भाव और कर्म के स्वामी हैं। तो 23 मई के बाद थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा भाग्य थोड़ा रुक सा रहा है, सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखना है। जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट नहीं आएगा, थोड़ा सा धीमापन आपको देखने को मिलेगा लाइफ में। इसीलिए इस समय से पहले ही आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लेना है। मेहनत इसमें भी करनी है, प्रयास इसमें भी करना है, पर कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है। ऐसा नहीं करना है कि जॉब को छोड़ के बिजनेस शुरू कर दिया या बिजनेस को छोड़ के जॉब, ये समझ गए होंगे आप। मेहनत करना अलग चीज़ है, रिस्क लेना अलग चीज़ है। रिस्क 23 के बाद आपको करीब 18 अक्टूबर तक नहीं लेना है।
अगर हम जून की बात करें तो जून में क्या खास बात है कि आपके शनि तो वक्री चल ही रहे हैं, अब भैया गुरु भी वक्री हो गए। मतलब अब तक तो आपके सिर्फ शनि वक्री थे, अब आपके गुरु भी वक्री हो गए, अब दो ग्रह वक्री हो गए। तो ये वो समय है जिसमें रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल ही नहीं लेना है। हाँ, पुरानी चीज़ों को सुधारना है, सोचना है, प्लान बनाना है कि क्या गलती हुई है, क्या हम सुधार कर सकते हैं। अब आप कहेंगे भाई ऐसा कैसे, वास्तव में ये ज़रूरी है। ईश्वर ने ये इसीलिए बताया कि आप भागते मत रहो, रुको। कई बार रुकना ही कर्म होता है। कई बार वो रुकना, समझना, चीज़ों को थोड़ा अलग होके देखना, पूरे के पूरे आपके बिजनेस का, सर्विस का, जीवन का सही दिशा दे सकता है। इसीलिए ग्रह वक्री होते हैं कि मेहनत करो, पर स्मार्ट मेहनत करो। प्रकृति भी यही सिखाना चाहती है, ग्रह भी यही बताते हैं कि बीच बीच में वक्री होते रहते हैं कि भैया दौड़ते मत रहो, दौड़ो, रुको, देखो कि सही डायरेक्शन में तो हो ना, फिर आगे बढ़ो। इसी तरह से बीच में यहाँ देखिए बुध भी वक्री होंगे। बुध जो हैं 26 मई को मिथुन में जाएंगे और वहाँ 30 मई को वक्री हो जाएंगे, मतलब वापस लौटने लगेंगे। वापस लौटते लौटते वृषभ राशि में आ जाएंगे 3 जून को, और फिर 23 जून को डायरेक्ट होंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे और 7 जुलाई को फिर से मिथुन में आ जाएंगे। तो यहाँ बुध का डांस चलेगा यहाँ पर। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि 30 मई से 23 जून में बुध भी वक्री रहेंगे। तो ये थोड़ा सा ऐसा समय रहेगा मई के एंड से जून तक का, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह का ध्यान रखना है, बोलते समय कुछ गलती हो सकती है उसका ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, और चीज़ों को कह सकते हैं थोड़ा ठहर के रुक कर सोचना है, उनको सुधारना है। साफ़ सफाई के लिए अच्छा महीना है, पुराने दोस्तों से मिलने के लिए अच्छा महीना है। कुछ पुरानी लोग, पुरानी चीज़ें आपके जीवन में आएंगी, पुराने आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पुराना प्यार, ये सब लोग कुछ कहते, पूछना चाहते हैं कभी कभी क्या कोई संभावना है कि वो व्यक्ति से फिर से मेरी मुलाकात हो जाए, इस तरह का। तो वो कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। या फिर कोई नया व्यक्ति भी आएगा तो ऐसा हो सकता है जिसके पास बैठ के आपको ऐसा लगे भाई इसे तो हम, ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार मिले ही ना हो, जैसे हम एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हो, क्योंकि वो पहले जन्म के रिश्ते होते हैं ना, दोनों ही तरह के पहले जन्म के होते हैं। ये भी एक दूसरा भी कि यार अभी अभी मिले हैं, 5-10 मिनट बात की है, पर ऐसा मन कर रहा है कि ना कि इस आदमी की तो मतलब कुछ कोई बात हो जाए तो इसके साथ तो ना मैं लड़ाई कर दूं, मतलब अलग ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है भाग जाए, क्यों आ गया यहाँ पे या क्यों आ गई, और समझ में नहीं आ रहा। देख भी ठीक रहा है और मन भी मतलब बात भी अच्छी कर रहा है, पर क्यों ऐसा रिपल्शन सा है। तो वो भी पूर्व जन्म के रिश्ते होते हैं। या कभी कभी किसी के प्रति एकदम बहुत अट्रैक्शन आपको लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है, कोई प्यारी लगती है व्यक्ति, दोस्त, कोई भी, तो उसमें ऐसा रिश्तों का रहता है जो हम समझ नहीं पाते हैं पर महसूस कर पाते हैं। तो वो वक्री ग्रह का समय होता है, कार्मिक समय होता है। ऐसे में व्यक्ति कई बार बड़े निर्णय ले लेते हैं, तो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए ऐसे में निर्णय, एक्सपर्ट की राय के बाद। तो हमने ये मई की बात की, जून की बात कर ली। जून में भी परिवर्तन तो कोई आपका है नहीं। देखिए बुध की हम बात कर ही चुके हैं, और शुक्र की अगर हम बात करें जो कि एक मेन फैक्टर होता है जब हम वर्ष फल देखते हैं, तो मई में तो शुक्र आपके यहीं थे 29 मई तक। 29 मई के बाद आपके जो शुक्र हैं जो यहाँ आए हैं 29 मई को, और 29 मई को शुक्र यहाँ आए और 23 जून को यहाँ आ जाएंगे। तो मई से लेकर जून तक वो द्वितीय भाव में रहेंगे, मई से लेकर जून तक द्वितीय भाव में रहेंगे, और मंगल 2 जून में यहाँ पर आ जाएंगे आपके। तो कह सकते हैं कि मंगल जून के महीने में तृतीय भाव में और शुक्र आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। तो जून के महीने में वाणी में सुधार आएगा, वाणी में मिठास आएगा। आर्ट से, मीडिया से, लड़कियों से, फीमेल से, इन सब चीज़ों से धन की प्राप्ति हो सकती है। आपका मन भी पैसे कमाने की तरफ काफ़ी कर रहेगा। फैमिली में जो थोड़ा खटास आ रही थी, थोड़ा वाणी का अब भी ख्याल रखना है, पर मंगल का उससे थोड़ा दोष दूर हुआ है। आप मेहनत बहुत करेंगे यहाँ पर जून के महीने में, पर याद ये रखना है कि कोई नया रिस्क नहीं लेना है। भाई बहनों से, पड़ोसियों से रिश्तों में थोड़ा सा, सिबलिंग के साथ रिश्तों में थोड़ा खटास आ सकता है, और
पति पत्नी से रिश्तों में थोड़ा सुधार होगा शुक्र की वजह से जून के महीने में। अब चूंकि गुरु वक्री हैं, शनि भी वक्री है, रिस्क इस महीने में कुछ हमको लेना नहीं है। तो ये हम आगे जून तक। इसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर की तरफ चलेंगे हम लोग। चलिए अब बात करते हैं जुलाई के महीने में। तो जुलाई के महीने में क्या बातें हो रही हैं? गुरु और शनि इसी तरह से वक्री हैं। वक्री होने की वजह से शनि का जो हम रिजल्ट बताया कि स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है, अष्टम की तरह से रिजल्ट देंगे। और कह सकते हैं कि कार्य के क्षेत्र में थोड़ा बदलाव ला सकते हैं। धन के मामले में भी बहुत बेस्ट नहीं है, पर गुरु का वक्री होना आपके लिए अच्छा है। ऐसे में अगर गुरु की दशा महादशा है तो आपके लिए इस परिवर्तन सिर्फ अच्छा ही रहेगा, बढ़िया ही रहेगा। दूसरा है यहाँ पर कि मंगल जो हैं, जो तृतीय भाव में थे, वो 20 जुलाई तक यहीं है। तो लगभग 20 शुरू के जो 20 दिन है उसमें मंगल का रिजल्ट वही रहने वाला है। मेहनत कराएंगे, आप अंदर से बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, साहस करेंगे आप। और पर छोटे भाई बहनों के साथ यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल पैसे के मामले में अच्छे हैं, यहाँ पर शत्रु को विनाश करेंगे आपको। सक्सेस के मामले भी अच्छे हैं, पर पड़ोसियों से और छोटे भाई बहन से थोड़े संबंधों में थोड़ी दूरी ला सकते हैं। शुक्र जो है 23 जून को यहाँ आ जाएंगे और 17 जुलाई को चतुर्थ में जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि करीब 17 जुलाई तक मंगल और शुक्र का सहयोग तृतीय भाव में जो काम त्रिकोण है, 3, 7, 11 काम त्रिकोण है, तो इच्छाएं बहुत रहेंगी। प्रेम संबंध, किसी से दोस्ती मित्रता, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण रहेगा। अगर भारत देश की बात करें तो वहाँ तो लोग शादी हो जाती है ऐसे 25 में 30 में, किसी की जल्दी भी, तो रिश्ते वगैरह दोस्तियाँ कम रहती हैं ऐसा। अगर पर इंडियन तो फॉरेन में भी हैं, अमेरिका में है, लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, मतलब यूएई में है, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह है। वहाँ थोड़ा ओपन कल्चर है। तो ये वो समय है जहाँ आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है, दोस्ती हो सकती है, प्रेम संबंध आदि भी हो सकते हैं। पर निर्णय इस समय में नहीं लेना है कोई बड़ा। क्यों? क्योंकि शनि भी वक्री हैं, गुरु भी वक्री हैं। वेट करना है 18 अक्टूबर तक का, उसके बाद ही कोई बड़ा निर्णय लेना है। शुक्र और मंगल 20 जुलाई को मंगल चतुर्थ भाव में आएंगे। घर, गाड़ी, बंगला आदि का खर्च पर खर्च आ सकता है, खरीदने का भी योग बनता है। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है जब मंगल यहाँ पर आएंगे। शुक्र यहाँ पर 17 जुलाई को आएंगे। शुक्र का यहाँ पर आना, लग्नेश का चतुर्थ में जाना, फिर से गाड़ी खरीदने को, घर खरीदने को, इस तरह के योग बना रहा है। पर चूंकि 2 ग्रह वक्री हैं तो डॉक्यूमेंट वगैरह एक तो ध्यान करें। फिर जो भी खरीदेंगे वो एक बार में नहीं होगा, कुछ गलतियां हो सकती हैं, उसके बाद काम बनेगा। इस तरह के यहाँ पर चांसेस बनेंगे। जब ग्रह वक्री होते हैं थोड़ी मेहनत ज़्यादा कराते हैं, एक काम 2-2, 3-3 बार में होता है। और ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। जिसने मेहनत नहीं की वो ऊपर नहीं गया, जिसने प्रॉब्लम नहीं देखी वो चीज़ों को समझा ही नहीं। और जो लोग भी मेहनत करते हैं, जो लोग भी ऊपर जाते हैं, एक दूसरे का पर्याय है। मतलब बिना मेहनत किए कोई ऊपर नहीं गया। जो भी ऊपर गया उसने मेहनत की है। वो आपसे कह भले ही सकता है कि हाँ मैं तो आसानी से होगा, ये हो गया, वो हो गया। वो आपको थोड़ा बेवकूफ़ बना सकता है। वो दिखाना नहीं चाहता कि आप भी मेहनत करें, पर नॉर्मली मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, एक आध लोग एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, हो सकता है, पर नॉर्मली ये ज़रूरी है अपने आप को अपग्रेड करते रहना, मेहनत करते रहना, स्मार्ट वर्क करते रहना। हर दिन आप कल से बेहतर होने चाहिए। अगर आप कल से बेहतर नहीं हैं तो आप कल से ख़राब हैं। क्यों? दूसरे कल से बेहतर हो रहे हैं। एक टेलीफोन भी 15 दिन बाद अपग्रेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको दूसरों से आगे रहना है। यही ज़िंदगी है, ज़िंदगी यही है, इसमें कोई रेस की बात नहीं है। समझ लेना यही है कि चलना ही ज़िंदगी है, चलते ही जा रही हूँ। वो गाना है ना कुछ इस तरह का, चलना ही ज़िंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। तो गाना ज़रूर है, पर गाने के पीछे मैसेज बहुत अच्छा है। हाँ, ज़्यादा गाना सुनना नहीं है, ज़्यादा टीवी देखना नहीं है,
काम देखना है, अपने कर्म की तरफ ध्यान देना है। अगर बाय चांस कोई टीवी या गाना कुछ सुनते भी हैं तो उसके मैसेज में पकड़ना, अपने काम की चीज़ पकड़नी है, उनके काम में नहीं आना है कि उनका तो काम है आपको कि आप उनकी देखते रहें। कोई ऐसी चीज़ है, ऐसी अच्छी पिक्चर है, डॉक्यूमेंट्री है, वो देखिए, उससे कुछ सीखने को आपको मिलता है, वो आपको प्रेरित कर रहा है कुछ करने के लिए, वो चीज़ें देखिए, तभी काम होगा। जुलाई के महीने में और तो कोई ऐसा बड़ा इवेंट नहीं है, बाकी महीनों के जो होंगे तो उसमें बहुत बड़ा करेंगे, नहीं तो साल भर में अगर ऐसे करें तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा ना, और फिर उसका कोई रिजल्ट भी खास आ नहीं पाएगा, क्योंकि उस समय तक आप फिर भी भूल सकते हैं। पर हाँ, हमने मेन चीज़ें देख ली, शनि देख लिया, गुरु देख लिया, सूर्य देख लिया, मंगल देख लिया, और लगभग सब देख लिया। अगर हम अगस्त में आए तो अगस्त में क्या है, गुरु ऐसे ही है, शनि ऐसे ही है। मतलब शनि का वक्री होना आपके लिए बहुत शुभ नहीं है, गुरु का वक्री होना आपके लिए शुभ है, अच्छा है। तो यहाँ पर भी डिफरेंस आ गया, गुरु की महादशा चल रही है, शनि की चल रही है, तो दोनों के लिए अलग रिजल्ट हो जाएंगे। उसके बाद भी गुरु की अष्टक वर्ग के पॉइंट कैसे हैं, शनि के कैसे हैं, ये भी डिपेंड करेगा। दूसरा परिवर्तन जो अगस्त में आया है आपका, शुक्र जो है वो 11 अगस्त को पंचम में आ जाएंगे। 11 अगस्त से पहले, जुलाई से लेके 11 अगस्त तक वो आपके चतुर्थ में थे। तो शुक्र का जब चतुर्थ में गोचर है आपका 11 अगस्त तक, तो घर, गाड़ी, बंगला ये सब खरीदने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसके साथ साथ पर खरीदते वक्त हमेशा ध्यान रखना है डॉक्यूमेंट्स आदि का, क्योंकि ग्रह बकरी हैं। उसके बाद शुक्र का गोचर 11 अगस्त से पंचम में है, पंचम में रहेंगे 5 सितंबर तक। पंचम में शुक्र का गोचर अच्छा है, तो आप क्रिएटिव फील करेंगे, आपको कहीं यात्राओं का चांसेस बनता है, स्टॉक मार्केट से धन लाभ का चांसेस बनता है, आपके रिलेशन आपके बच्चों से, कोऑर्डिनेट से अच्छे रहेंगे, लोग आपकी बातें सुनेंगे। अब यहाँ पर जो शुक्र हैं वो नीच के भी हैं, नीच के हैं और छठे भाव के स्वामी भी हैं। तो एक तरफ तो ये योग है कि भाई लग्नेश जो है पंचम में जा रहा है, तो आप क्रिएटिव रहेंगे, ये सब रहेंगे, पर थोड़ा सा बच्चों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, क्योंकि नीच का हो रहा है शुक्र और छठे का स्वामी भी है। तो आप जिनके साथ काम करते हैं उनमें से ही कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपकी बैकबाइटिंग वगैरह ये सब चलता रहता है, पॉलिटिक्स वगैरह। वो अगर मंगल की बात की ध्यान रखें तो मंगल यहीं रहने वाले हैं 5 सितंबर तक, तो मंगल बहुत अच्छा योग बनाकर बैठे हुए हैं यहाँ पर गाड़ी वगैरह खरीदने का। गवर्नमेंट से आपको कोई लाभ हो सकता है, गवर्नमेंट से यहाँ लाभ हो सकता है। और आपकी जो पत्नी है, आपकी जो पति हैं, आप वो उनके जो है बिजनेस आदि में, कार्य आदि में उनका प्रमोशन आदि हो सकता है। इस तरह के यहाँ पे योग है, मतलब उनके लिए अच्छा योग है। ये हमने देखा जुलाई और अगस्त। इसके बाद हम आएंगे आपके सितंबर और अक्टूबर पर। अगर हम सितंबर की बात करते हैं तो सितंबर में फिर से बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। गुरु जहाँ से आए थे वहीं जा रहे हैं। गुरु मकर से आए थे कुंभ में, अब फिर से मकर में आ रहे हैं। तो गुरु शनि का भाग्य भाव में फिर से संयोग बनेगा, तो भाग्यवश फिर से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। भाग्यवश आपकी मुलाकात किसी उच्च अधिकारी, उच्च पदा अधिकारी से हो सकती है, किसी विशेष व्यक्ति से हो सकती है। आपके जीवन में कोई गुरु आ सकता है। गुरु का मतलब यहाँ पर कोई धार्मिक गुरु ही नहीं, बिजनेस गुरु, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको सहारा दे, कुछ सिखाए जिससे आपको लाभ हो। आपका प्रमोशन आदि के चांसेस बनते हैं, भाग्य में बदलाव आने के चांसेस बनते हैं, कार्य में बदलाव आने के, ट्रांसफ़र आदि होने के चांसेस जो हैं काफ़ी बनते हैं सितंबर के महीने में। ग्रह अभी तक बकरी हैं दोनों के दोनों, गुरु भी और शनि भी। और अक्टूबर तक शनि बकरी रहेंगे, 9 अक्टूबर तक, और 17 अक्टूबर तक आपके, करीब 17-18 अक्टूबर तक आपके गुरु भी बकरी रहेंगे। अब चूँकि गुरु वापस आ गए, तो अब यहाँ पर ये दोनों का दोनों 9वें भाव में बकरी होने का धर्म के मामले में बड़े चेंज आ सकते हैं। आपका धर्म के प्रति नज़रिया बदल सकता है, धार्मिक गुरु आदि से मिलने का, धार्मिक स्थान पर जाने का भी चांसेस बनता है। यहाँ पर यहाँ बैठ के दोनों के दोनों ग्रह तृतीय भाव को देख रहे हैं। यात्राएं बढ़ेंगी, यात्रा हो सकती है, बड़ी यात्रा भी हो सकती है, विदेश यात्रा आदि का भी यहाँ पर चांस बन रहा है। बच्चा घर में, नन्ही परी, नन्ना बच्चा, नन्ना बेबी आने का चांसेस बन रहा है, क्योंकि यहाँ से जो गुरु है वो पंचम भाव को देख रहे हैं। गुरु की दृष्टि जो है पंचम भाव पर आ रही है।
धन आदि के मामले में थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हैं कि अचानक धन प्राप्ति का योग है, पैतृक संपत्ति मिलने का योग है, बड़ा धन मिलने का योग है। पर ये जो धन होगा आपकी मेहनत का नहीं होगा, मतलब इस जन्म में उसके लिए आपने मेहनत नहीं की, ऐसे किसी की लॉटरी लग गई या किसी इंश्योरेंस वगैरह दुर्घटनावश होता ना कि कार का इंश्योरेंस कराया और कुछ दुर्घटना हो गई तो इंश्योरेंस का पैसा अच्छा मिल गया, कोई भी ऐसी चीज़ हो अचानक से पैसा आने का चांस, शादी विवाह तय हुआ तो उसमें अच्छे गिफ्ट मिल गए, मतलब अपने उसका नहीं, या फिर घर व्यक्ति के जो पति पत्नी है उच्च घर में शादी हो गई, इस तरह का कुछ, इस तरह से धन प्राप्ति, दूसरे का धन प्राप्ति जो इस समय ऐसा लगेगा जैसे कि मेरा कमाया नहीं था पर है आप ही का ही, क्योंकि प्रारब्ध में लिखा है तभी मिल रहा है। पर इस तरह का चांसेस यहाँ पे बनता है सितंबर के महीने में। इसके बाद जो दूसरा चेंज आया सितंबर में, आपके जो शुक्र हैं जिसका देखना हमारे लिए ज़रूरी है, वो 5 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक छठे भाव में रहेंगे। तो ऐसे में लग्नेश का छठे भाव में ये है कि स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, महिलाओं से थोड़ा सावधान रहें, प्रेम संबंध आदि में निर्णय सोच समझ कर लें। स्टॉक मार्केट अगर आपने कुछ पैसे वैसे लगा रखे हैं तो इस महीने में बड़ा रिस्क ना लें। मंगल की बात करें तो मंगल जो है 5 सितंबर को आपके पंचम में रहेंगे और पंचम में ही रहने वाले हैं पूरे सितंबर, 5 सितंबर को आएंगे पंचम में रहेंगे। तो मंगल का पंचम में आना प्रेम आदि को दिखा रहा है, मतलब मुलाकात आने को दिखा रहा है। एक तरफ तो प्रेम विवाह आदि को भी दिखा, मतलब मुलाकात भी होगी और उसमें फिर ये भी है कि धोखा आदि का भी चांसेस बनता है। तो ध्यान रखना है कि कैसा व्यक्ति है तभी निर्णय लेना है, इस तरह का यहाँ पे योग बनता है आपका। बिजनेस में अगर आपका रियल इस्टेट का ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस है तो उसमें आपको लाभ हो सकता है, उसके चांसेस यहाँ पर हैं। घर गाड़ी खरीदने के, गवर्नमेंट से थोड़ा सा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, गवर्नमेंट के थ्रू कार्य में भी उन्नति हो सकती है, वो कहा ना जॉब चेंज होगा तो पदोन्नति का भी यहाँ पे चांसेस आपका बन रहा है। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखें सितंबर में। अगर हम अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में गुरु शनि वक्री थे, वक्री से फिर डायरेक्ट हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं, अच्छी खबर है, खुशखबरी है। सभी ग्रह लगभग 18 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे, फिर से कोई नई चीज़ की तरफ जीवन में कुछ स्पीड दिखाई देगी, जीवन में कुछ उत्साह दिखाई देगा, चीज़ें फिर कुछ चलने लगेंगी। उस तरह से अच्छा महीना रहेगा अक्टूबर, चाहे वो आपका लव का हो, प्रेम विवाह, प्रेम का हो, एजुकेशन हो, कार्य हो, बिजनेस हो, आध्यात्मिकता हो, सभी में कुछ आपको एक आसानी सी दिखाई देगी, कुछ फॉर्च्यून सा दिखाई देगा। और 15 अक्टूबर तक, खासकर 15 अक्टूबर के बाद से जब ये ग्रह वक्री से मार्गी हो जाएंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। सूर्य का गोचर भी छठे में रहेगा, तो सूर्य भी वक्री नीच के होते हुए भी छठे भाव में गोचर का आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शुक्र की बात करें जो कि लग्नेश हैं आपके, वो पूरे महीने लगभग सप्तम भाव में रहेंगे। लग्नेश का सप्तम भाव में, शुक्र का सप्तम भाव में रहना शादी विवाह के योग बनाता है, किसी से मुलाकात के योग बनाता है, किसी से मिलने जुलने के योग बनाता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, बहुत क्रिएटिव रहेंगे, आप अपनी अच्छी बात को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे। आपका बिजनेस में जो संबंध है वो सुधरेंगे, पति पत्नी के बीच में संबंध सुधरेंगे। हालांकि वो जो बातें राहु केतु के बारे में जो कही थी वो बनी हुई हैं, क्योंकि राहु केतु की जो डायरेक्शन है वो बदल नहीं रही है, वो ऐसे के ऐसे ही जमे हुए हैं। तो हमने सितंबर अक्टूबर की बात की, अब इसके बाद हम बात करेंगे नवंबर और दिसंबर की। आइए बात करते हैं अब नवंबर माह की। नवंबर में एक मेन घटना हो रही है जो 20 नवंबर के आसपास होगी कि गुरु जो हैं फिर से कुंभ में आ जाएंगे। तो पहले 20 दिन तक वही रिजल्ट रहेगा कि गुरु और शुक्र की यहाँ पर युति रहेगी जो हमने अभी अभी बात की है। उसके बाद जो गुरु हैं वो दशम में आ रहे हैं, तो कार्य में परिवर्तन होने का फिर से चांसेस है, जॉब चेंज होने का चांसेस है, कार्य में बढ़ने का चांसेस है, आप किसी अच्छी चीज़ पे खर्च करेंगे पैसा, कुछ किसी लोगों की आप मदद कर सकते हैं। धन आदि के लिए संबंध अच्छा है, समय अच्छा है, कार्य में चेंज आ सकता है यहाँ से।
और घर गाड़ी बंगला खरीदने का यहाँ पर योग बना हुआ है। गुरु जब दशम में आते हैं तो कार्य में उन्नति और किसी काम की नए काम की शुरुआत के लिए भी समय अच्छा है। अगर आप वेट कर रहे थे तो इस समय शुरुआत की जा सकती है जब गुरु आपके दशम भाव से जा रहे हैं, जब नहीं जब आपका ग्रह बकरी था तो उस मामले में अच्छा है। शनि वहीं के वहीं है तो कोई चेंज नहीं है। आपके जो शुक्र हैं जो 30 अक्टूबर को आएंगे अष्टम में और 8 दिसंबर तक यहीं रहेंगे, मतलब साल के एंड तक जो है शुक्र अष्टम में रहने वाले हैं। अष्टम में गए शुक्र आपकी शादी विवाह के लिए अच्छे हैं, पति पत्नी के सुख के लिए अच्छे हैं और आपका जो इंटरेस्ट है वो अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, काला जादू, चक्रा मेडिटेशन, कुंडली मेडिटेशन, कुछ ऐसी चीज़ें जो और सी चीज़ें हैं उस पे लग सकता है। रिसर्च आदि के लिए अच्छे हैं। पर यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मर्यादा का ध्यान रखना है। कई बार कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको डिसफेम दे दें। स्त्री पुरुष जो संबंध होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि होंगे, हो सकते हैं जिसकी कुंडली में ऐसे योग हैं, पर उसका थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। कई बार फालतू में भी बदनामी हो सकती है। ऐसे भी योग होते हैं जिसमें आदमी की फालतू में बदनामी होने के चांसेस रहते हैं। इन चीज़ों की वजह से तो उस बात का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर किसी शादी के थ्रू या रिश्तों के थ्रू, पार्टनरशिप के थ्रू कोई बड़ा गिफ्ट मिल सकता है। सास ससुर के थ्रू आपको उनका सपोर्ट मिल सकता है, सास ससुर का आपको सपोर्ट मिल सकता है। शत्रु जो हैं आपके परास्त होंगे, क्योंकि ये विपरीत राजयोग भी बना हुआ है। इसको सरल नाम का विपरीत राजयोग कहते हैं। जब छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाता है तो चीज़ें बिगड़ के बनेंगी। मेहनत, ऐसा लगेगा कि आप मेहनत कर रहे हैं, कुछ होगा नहीं और फिर अचानक से हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। विदेश यात्रा भी कराता है। जब लग्नेश अष्टम में जाता है तो बाहर ले जाता है, विदेश यात्रा कराता है। यहाँ आपका वाणी की वजह से धन आ सकता है, आपके बोलने के तरीके की वजह से धन आ सकता है, आपकी वाणी कमाल की रह सकती है। तो आपका अगर कोई काम ऐसा है, आप कंसल्टेंट हैं, आप एडवाइज़र हैं, आप स्पीच करते हैं, ऐसा काम है जहाँ आपके बोलने की अहमियत है, तो आपकी वाणी बड़ी क्रिएटिव रहेगी लगभग दिसंबर तक, मतलब नवंबर दिसंबर, क्योंकि 8 दिसंबर को ही शुक्र इसको छोड़ने वाले हैं। मंगल की स्थिति में अगर हम यहाँ देखते हैं तो मंगल आपके यहाँ पर आएंगे 21 अक्टूबर को छठे भाव में और 5 दिसंबर को छोड़ेंगे। तो मंगल लगभग पूरे नवंबर से लेकर दिसंबर तक यहीं रहने वाले हैं। तो एक तरह से पूरा दिसंबर और नवंबर दोनों में शुक्र और मंगल की स्थिति वही बनी हुई है। तो मंगल का छठे भाव में गोचर शुभ माना गया। विदेश से लाभ हो सकता है, बाहर जाने के बड़े चांसेस बन रहे हैं। इधर शुक्र भी और मंगल भी, ये भी 12th हाउस को देख रहे हैं और लग्नेश का अष्टम में जाना भी विदेशों से लाभ कराता है। आप कहेंगे वो कैसे? क्योंकि अगर विदेश के भाव से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, विदेश के भाव से नमा भाव, मतलब विदेश में भाग्य को दिखाता है। और विदेश के भाग्य के घर में लग्नेश जा रहा है, मतलब लग्नेश विदेश में भाग्य उदय होने के भाव में जा रहा है, देश में नहीं, विदेश में। तो ऐसे में व्यक्ति बाहर जा सकता है, वहाँ धन लाभ हो सकता है। शत्रुओं की परास्त होगा, आपके शत्रु आपसे परास्त होंगे। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपना और अपने से भी ज़्यादा अपने पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका का, क्योंकि मंगल यहाँ पर सप्तमेश भी हैं। ये आपकी स्थिति बन रही है नवंबर में भी और दिसंबर में भी। दिसंबर में हम जाएं तो कुछ खास मतलब अंतर आता नहीं है, थोड़ा सा अंतर आता है। 5 दिसंबर के बाद मंगल यहाँ आएंगे, 5 दिसंबर के बाद। तो जब मंगल रहेंगे तो थोड़ा सा रिलेशनशिप में थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, छोट खरोंच आदि आ सकती है, पति पत्नी में थोड़ा सा कह सकते हैं कि दूरी आ सकती है। इसके साथ साथ जो परिवर्तन आएगा शुक्र का, शुक्र बकरी हो जाएंगे आपके 19 दिसंबर से 28 जनवरी तक। तो जब भी शुक्र वक्री होते हैं तो रिश्तों को संभाल के रखें। रहीमन धागा प्रेम का मठ तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। तो रिश्तों का ध्यान रखें इस समय में। शुक्र वक्री हैं तो रिश्तों में, जिनके रिश्ते हैं उसमें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, पर जिनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्रेमी प्रेमिका नहीं है उनको प्रेमी प्रेमिका बन सकते हैं। वो भी ऐसे जिसका उनसे पहले जन्म से कोई ताल्लुक़ हो, या फिर पुराने कोई दोस्त, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या कोई
गुरु, टीचर, कोई भी ऐसे लोग जो पुराने आपके जानकार थे वो ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। जब भी ग्रह वक्री होता है, वो भी आपका लग्नेश है, तो स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई बड़ी चीज़ नहीं करनी है साल के एंड में। और 28 जनवरी के बाद 2021 की फिर से कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं। इस समय को थोड़ा सा ज़्यादा चांस नहीं लेना है, जिसे बोलते हैं सेफ रखना है। कोई फालतू की चीज़ में इन्वेस्ट वगैरह आदि नहीं करना है, इन चीज़ का ध्यान रखना है। तो हमने लगभग सारे महीनों को देखा और मुझे विश्वास है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरों को अगर सजेस्ट कर सकते हैं तो करिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।